नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है वो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण पर प्रयोग चल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल में रखी दलील, कहा असर अगले साल पता चलेगा। जी हाँ, नई दिल्ली से खबर है। तेल कंपनियों और केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जिसमें इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल का आवंटन बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस एम.एस. सुंदरेश और सील नागू की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। सुनवाई के दौरान बीपीसीएल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट के एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने पर विचार करने का आदेश पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को अस्थिर कर देगा। कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम अभी एक चल रहा प्रयोग है। इस नीति का असर अगले साल पता चलेगा कि कितना मात्रा चाहिए। शीर्ष अदालत ने उपरोक्त आदेश कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की चुनौती देने वाली बीपीसीएल की याचिका पर दिए। हाई कोर्ट ने बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इथेनॉल आपूर्ति 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग करने वाले एथेनॉल निर्माता कंपनियों के ज्ञापन पर विचार करने और निर्णय लेने का आदेश दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि एथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 को पूरी हो गई थी और 378 सप्लायर को कुल 1050 करोड़ लीटर एथेनॉल की सप्लाई के लिए आवंटन की जानकारी दी गई थी। 18 जून तक 680 करोड़ लीटर की सप्लाई की जा चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब 20% वाला ट्रायल तो अभी चल रहा है, मैं ये अपनी ओर से बोल रहा हूँ। मेरी ये समीक्षा केवल छात्रों के लिए, इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का जो प्रयोग चल रहा है, ये वास्तव में प्रयोग पहले कर लेना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ये करके ये आंकड़ा निकालना सबसे ज़रूरी है कि कितना खर्चा लगेगा और हमारे पास इसकी क्या वो है, मतलब कितनी मात्रा है। 20% इथेनॉल मिलाने से के साथ साथ अगर 85% और 100% वाला इथेनॉल का भी एक आंकड़ा प्रस्तुत कर सकें, अपने पास रिजर्व रखें, तो इससे बेनिफिट होगा। पेट्रोल पंप पूरी तरह से इथेनॉल पंप के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और इससे सरकारों को बेनिफिट होएगा, किसानों को बेनिफिट होएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसानी करने की तरफ भागेंगे। आज के समय में दौर ऐसा आ गया है कि लोग किसानी छोड़ करके लोग नौकरी के लिए भाग रहे हैं। तब दौर ऐसा आएगा कि किसानों की तरफ किसानी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। तो इथेनॉल के प्रयोग से एक दो नहीं, कई बेनिफिट हैं। इथेनॉल के प्रयोग से सरकार आत्मनिर्भर भी बनेगी। सरकार जो कि खाड़ी देशों के ऊपर निर्भर थी, इसकी वजह से हमें सारी वस्तुओं की सामानों पर क्रय विक्रय पर भी असर पड़ता था। सामान में हर साल महंगे हो जाते थे। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल पे परिवर्तन होता था, सामानों के रेट में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता था। इन सभी पर कंट्रोल होएगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा और हम धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा, जैसे जैट्रोपा की खेती करवाना हुआ, पहाड़ी जैसे या पहाड़ी या थोड़े वैसे एरियो में जहाँ पर मतलब ऊसर जैसी ज़मीन हो, तो वहाँ पर डेवलप करके जैट्रोपा जैसे खेतों की मतलब वृद्धि करवा करके अच्छी खासी इनकम कमाई जा सकती है। किसानों को इससे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होएगा। देखते हैं कब तक ये पूरी तरह से कार्यान्वित होता है और किसान से सीधा पेट्रोल पंप यानी कि एथेनॉल पंप तक किस प्रकार से मतलब कनेक्टेड होते हैं। अब ये देखना है कि किस प्रकार से पेट्रोल पंप यानी इथेनॉल पंप सीधा किसानों के साथ जुड़ते हैं। अब हमें यही प्रोसेस देखना है कि कितने समय में हम सफल होते हैं। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।